कौन रुकवा सकता है यूपी में मस्जिदों का सर्वे? अखिलेश यादव ने बता दिया नाम। किसकी एक कॉल पर सीएम योगी आ जाएंगे बैकफुट पर, मस्जिद में मंदिर को ढूंढना कर देंगे बंद। सीएम योगी की शासन शैली पर अखिलेश का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। यूपी में बीजेपी के आला नेता से लेकर कार्यकर्ता की पूरी तरह से अखिलेश ने खोल दी पोल। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। सीएम योगी पर अखिलेश का एक ऐसा प्रहार है जिसे सुनकर तो आग बगुला वो हो जाएंगे, लेकिन इस प्रहार से आगे मस्जिद में मंदिर को ढूंढने को लेकर एक सवाल किया गया। पूछा गया, क्या कभी मस्जिदों को खोदना योगी बंद करेंगे? इस पर अखिलेश का जवाब आया। एक ऐसे नेता का नाम बताया गया। कहा गया, अगर ये एक कॉल करेंगे तो योगी सब कुछ करना बंद कर देंगे। तो ये नेता कौन है जिनको ना करने की क्षमता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं? दरअसल इन दिनों मस्जिदों को सर्वे को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ जौनपुर के अटाला मस्जिद में सर्वे की मांग जारी है। वहीं संभल, अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, बरेली, गाजियाबाद में मुस्लिम बाहुल इलाकों में मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद खुदाई की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मौजूदा योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। चलिए वो नेता कौन है जिनकी एक कॉल पर से सीएम योगी मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कर देंगे, वो नाम जान लेते हैं। मस्जिद का मुद्दा उठाना समझिए। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और सुना आपने, वो नेता कौन है? समझ तो गए ही होंगे। वो और कोई नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, जिनके कॉल से मस्जिद में खुदाई करना योगी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, अगर उनको लगता है वो भाजपा के अंडरग्राउंड विचारधारा है तो उनको भाजपा को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें सीएम योगी को तो एक भी सर्वे नहीं होगा। इसके बाद योगी सरकार में क्या हो रहा है, क्या क्या सितम हो रहा है, अखिलेश ने सब कुछ बता दिया। विधायक है हरीश जाट के, उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए, एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है।
अखिलेश दावा कर रहे हैं जितने भी गलत काम आज यूपी में हो रहे हैं उसमें पीछे भाजपा के नेता हैं। जहां भी जमीनों का कब्जा हो रहा है उसमें भाजपा के नेता है। आज सुनने को मिला है बैंक लॉकर से चोरी हो गई, कानपुर में लॉकर से ले गए लोग। ये सरकार संविधान के रास्ते पर नहीं है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोज सकते और इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के बजाय समाज में तनाव बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के जरिए रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये नहीं चल सकता। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे. पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. तिथं कोणाचं राज्य नसतं. जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते. जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील. राज्य जनतेचं असतं.